द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स एंड स्टेट्स। ठीक है, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये वाला रिवीजन यहाँ पर से, कहाँ पर से, ये वाला रिवीजन से। देखिए आपको पता है इंसान जो है, इंसान को इस धरती पर आए, अगर हम अभी वाला जो आदि मानव से थोड़ा सा बेहतर वाला, तो वो आदि मानव से ही शुरू करते हैं, तो वो हुआ है दुनिया पर आया 2 लाख साल से लेकर 3 लाख साल। आदि मानव इसी के दौरान इस धरती पर हुए। ठीक है, 2 लाख साल से लेकर 3 लाख साल, मतलब 3 लाख साल पहले से अभी तक। ठीक है, तो आदि मानव थे, उनके पास 2 ही तरीके होते थे क्या करने के, शिकार या खाना पेट भरने के। 2 तरीके हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग, या तो शिकार करते थे या तो वो गैदर करते यानी कि कलेक्ट करते थे। शिकार करते हैं जानवरों का, चाहे वो मछली हो, मुर्गा हो, मछली हो, है ना, ये सब। तो हंट यानी होता है शिकार, और गैदर यानी होता है कलेक्ट करना। गैदर यानी कलेक्ट करना। तो उनके पास 2 ही तरीके होते थे। खेती जो है उस समय नहीं आया था, हम लोग बात करें 3 लाख साल पहले या 2 लाख साल पहले का बात करना है। ठीक है, खेती तो आपका 10,000 साल पहले ही आया। ठीक है, खेती कब से स्टार्ट हुआ, 10,000 पहले। एग्जैक्ट में आपका 9,000 साल पहले ऐसा डेटा आता है ना। सबसे पहला जो खेती किया गया वो बार्ली का किया गया। बार्ली यानी कि जौ एक फसल होता है। ठीक है, तीर्थंकर पहाड़ी में किया गया, जो अभी के पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो खेती उस टाइम नहीं था, आदि मानव लोग खेती वगैरह नहीं करना जानते थे। खेती कब आया, 10,000 साल पहले। कब आया, 10,000 साल पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद आप देखेंगे, आपको बताया गया है 10,000 साल पहले क्या हुआ, खेती स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ ये 2,600 साल पहले, कितना साल पहले, 2,600 साल पहले। 2,600 साल पहले जो इंडिया था वो 16 महाजनपद में डिवाइडेड था। कितना, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में डिवाइड था इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हम रिवीजन करें, क्विक रिवीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टाइम एरा यहाँ पर मेंशन है, जो कि है 650 टू 1200 एडी। एडी यानी कि एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी, जो कि कौन से शब्द हैं, लैटिन के। उसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के युग में या भगवान के काल में। यहाँ भगवान जो है जीसस क्राइस्ट के लिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पर कि द रोल ऑफ ब्राह्मण्स एंड भट्स। देखिए ब्राह्मण्स यहाँ ब्राह्मणों को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण्स के पास जो थी रिलीजियस नॉलेज थी। क्या थी, रिलीजियस नॉलेज, धर्म का उनको ज्ञान था और उनको विद्वान कंसीडर किया जाता था। ठीक है, और जो भट्स थे, भट्स क्या थे, म्यूजिशियन थे। क्या थे, म्यूजिशियन यानी सिंगर थे। क्या थे, सिंगर। क्वेश्चन आंसर में भी आपको बताया गया कि उन लोग सिंगिंग करते थे और राजा की तारीफ करते थे। क्या करते हैं, अपने जो गाना का जो बोल होता था, गाना का जो लिरिक्स होता था उसमें राजा और उसके पूर्वज की क्या करते थे, तारीफ करते थे। क्या करते थे, तारीफ करते। प्रेज यानी तारीफ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसको पहले जमाने में ऐसा अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर है हमारे पास दलराम राव। कौन है, दलराम राव। दलराम राव जो है किनके दरबार के कवि थे, मतलब किस राजा के वो पोएट थे, बताओ। लक्ष्मी निधि कर्णराय। ठीक है, लक्ष्मी निधि कर्णराय जो कि खैरागढ़ रियासत के राजा थे। क्या थे, खैरागढ़ रियासत के राजा। उन्होंने ही, किन्होंने, दलराम राव ने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज किया गया था। ठीक है, खैरागढ़ रियासत के वो दरबारी कवि थे, पोएट यानी कवि। ठीक है, देन हमारे पास है मोनार्क। क्या है, मोनार्क। मोनार्क यानी होता है किंग या क्वीन। क्या होता है, किंग या क्वीन। जैसे अगर अकबर राज कर रहे, ठीक है, अगर तो उसको बोलेंगे मोनार्क। अगर रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान क्या है, क्वीन है, लेकिन उसको भी क्या बोलेंगे, मोनार्क। तो मोनार्क एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है, यानी कि अगर क्वीन राज करे उसको भी मोनार्क बोलेंगे और किंग राज करे उसको भी मोनार्क, मतलब कि मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है वो, किंग और क्वीन दोनों के लिए। ठीक है, देन है हमारे पास पुराने दौर पे ये जो सिक्के, पेज नंबर 9 में देखिए, इस तरह के सिक्के यूज होते थे। किस तरह के सिक्के, इस तरह के। ये अलग अलग दौर के हैं, सिर्फ यही सिक्का नहीं, अलग अलग दौर पे।
मुगल्स लोग अलग अपने से सिक्का यूज करते थे, कोई और अपना असर के अपना अपना सिक्का यूज करते थे। जैसे कि अभी आपने देखा कि नोटबंदी हुई थी, सुना आप लोग पहले का 1000-500 का नोट सुने हो होता था बोल के, तो वो चेंज हुआ ना। ये तो 10-15 साल पहले की बात है ना, 10 साल पहले इतना सब हो गया। तो सोचो 2000 साल 1000 साल में कितना बार नोट बदला होगा। सिक्का, पहले सिक्का ज्यादा चलता था, ठीक है, सिक्का ही, क्योंकि ये जो है, और पहले सोने और चांदी के भी सिक्के बनते थे, सोने और चांदी। सोना जैसे कि 2000 का नोट का ज्यादा वैल्यू है, 2000 नोट ज्यादा बड़ा है ना, साइज में नहीं, मतलब उसकी वैल्यू, 2000 के नोट से आप ज्यादा चीज खरीद सकते हो। तो वैसे ही सोने के सिक्के से ज्यादा चीज खरीद सकते हो कि चांदी के सिक्कों से? सोने के सिक्के से। तो सोने का सिक्का ज्यादा वैल्यूएबल होता था, फिर चांदी का, उसके बाद फिर तांबा वगैरह भी सिक्का हुआ करता था। अब आपको एक चाहिए, मान चलो एक ब्रेड चाहिए मान चलो, या पुराने जमाने में कोई आपको धनिया चाहिए, तो सोना का सिक्का थोड़ी ना दोगे। अभी जैसे हमारे पास 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए सिक्का है ना, ऐसा टाइप से। तो अगर आपको छोटा सामान चाहिए होता था तो क्या यूज करोगे? तांबा का सिक्का, कॉपर का, है ना, ऐसा टाइप से। तो ये हुआ करता था, ठीक। ये आपका कॉइन्स का आप लोग समझिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखिए तहरीके हिंद। तहरीके हिंद, तहरीके हिंद बहुत फेमस किताब है। क्या है? बहुत फेमस किताब है। क्या है? बहुत फेमस किताब है। देखिए अपडेट होने के बाद इसमें 2-3 फीचर एक्स्ट्रा आ गए हैं, मैं देखा हूं तो मेरे को याद है, ठीक है। चलिए छोड़िए, देखिए इधर। तो तहरीके हिंद, कौन से हिंद? तहरीके हिंद। ये जो बहुत फेमस बुक है, जिसको लिखा किसने था? अल बरूनी। किसने लिखा था? अल बरूनी। अल बरूनी ने लिखा था तहरीके हिंद। कौन से हिंद? तहरीके हिंद। बहुत फेमस बुक है, इसके बारे में आपको कल वैसे पूरा बता चुके हैं, ठीक है। तहरीके हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी। किसने लिखा था? अल बरूनी। तो अल बरूनी ने लिखा था तहरीके हिंद, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर जो हमारा है मेजर डायनेस्टीज, इसमें चोला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी। इसमें राजा राजा चोला, राजा राजा चोला, राजा राजा चोला, राजा राजा चोला, राजा राजा चोला। छोला मत बोलना, ठीक है, चोला है। क्या है? जो बहुत मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। देखिए राजा राजा चोला बिल्ड द राजा राजेश्वर टेम्पल। राजा राजेश्वर टेम्पल, ये टेम्पल जो है राजा राजेश्वर टेम्पल, ये किन्होंने बनाया था? राजा राजा चोला। किन्होंने बनाया था? राजा राजा चोला। इमेज आपको एक बार अलग से दिखा भी चुके हैं गूगल में, ठीक है। बाकी यहाँ पर इमेज है, ये आपको याद रखिए, ठीक। तो ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है वो कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु। कौन से स्टेट में? ऐसे भी आपका जो है जीएस स्ट्रांग होगा, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरल नॉलेज थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो ये जो है तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट, ठीक है, चैप्टर हो ही गया, ठीक है। तो ये जो है, ये सब जो है बुलेट पॉइंट्स है इस चैप्टर के। बुलेट पॉइंट्स में समझते हो, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप भूल जाओगे आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसका टाइटल रहेगा रिवीजन, उसके बाद हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स स्टेट करके, ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट ग्रिस्प है इस पूरे चैप्टर का।